हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ यूपी टेट के अपकमिंग मॉडल पेपर पर। जैसे कि पहला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। इसका सही उत्तर है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। इसका सही उत्तर होगा माता पिता एवं भाई बहन। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर होगा 6 से 11 वर्ष के बीच में। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित किया होता है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। इसका आपका सही उत्तर होगा 3, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। मानव विकास है। इसका सही उत्तर होगा 1 और 2 दोनों, यानी मात्रात्मक गुणात्मक, ये दोनों होते हैं। मानव विकास में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार के गुण होते हैं। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है। इसका सही उत्तर होगा आपका ये स्वायत्तता, यानी स्वयं पर, हिमसेल्फ। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपने वृद्धि एवं विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। इसका सही उत्तर होगा ये 2, मैस्लो नामक वैज्ञानिक यानी सिद्धांतकार यह मानते हैं कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सिद्धांत आधार हो सकता है। जैसे कि पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा आपका विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो हैं। मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो इस प्रकार है।
इसका सही उत्तर होगा चौथा। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक रूप से। मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक रूप से। विकास शुरू होता है। विकास शुरू होता है। विकास हमेशा शुरू होता है प्रसव अवस्था से। विकास प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा विद्यालय एवं कक्षा में। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एवं एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन है। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन हो सकता है। ये आपका 12 का 3 सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंध रखते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा होता है? अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से ये बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ये 14 का 2 विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा किशोरावस्था में। 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच की अपेक्षा की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। इसका सही उत्तर होगा ये लड़कियों और लड़कों में। जैसे ये 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ये सभी हैं। आयु के साथ होने वाले परिवर्तन का क्या स्वरूप होता है? बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध होता है? बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार के आनुवंशिक एवं परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? ये सभी प्रकार के शामिल होते हैं। विकास की प्रक्रिया में जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल है। ये आपका 18 का 4 यानी ये सभी विकास की प्रक्रिया में दृष्टिकोणों, स्वभाव, रुचियों, आदतों ये सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि का विकास भी शामिल होता है।
कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? इसका सही उत्तर होगा ये, बालक के शारीरिक एवं मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों में मानसिक व संज्ञानात्मक विकास में सर्वाधिक मददगार होता है? इसका सही उत्तर होगा ये 2, शारीरिक विकास। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? इसका सही उत्तर होगा 21 का 4, यानी इनमें से कोई नहीं। बुद्धि, भाषा प्रयोग की क्षमता, तर्क शक्ति, इसमें से कोई नहीं। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? इसका सही उत्तर होगा शैशव अवस्था से ये प्रारंभ होती है। सभी बच्चों की स्वतंत्र लेखों, अनौपचारिक व औपचारिक खेलों, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता क्यों आवश्यक है? सभी बच्चों की स्वतंत्र खेलों, अनौपचारिक व औपचारिक खेल, योग और खेल की गतिविधियों में सहभागिता क्यों आवश्यक है? इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त में सभी। शारीरिक विकास के लिए ये भी सही होगा, मानसिक विकास के लिए ये भी सही होगा, सामाजिक विकास के लिए ये भी सही होगा। बाल विकास के